तो हाँ, ये भी ठीक है। मामू, कादिर अंकल का फोन है। हेलो। हाँ कादिर, हाँ मैं कल की फ्लाइट से वहां पहुंच रहा हूँ। और देखो, एयरपोर्ट पे सारे इंतजाम करके रख लेना। हाँ, जो भी चार्जेस वगैरह हो मैं, हाँ प्लीज। हाँ, यहाँ सुफियान और अली हैं संभालने के लिए। मसूद, या अल्लाह खैर करे, ये मैंने कैसा ख्वाब देख लिया। क्या ये कैसे हो सकता है मॉम? और आपको क्या हुआ है? ऐसे कैसे किसी राह चलती लड़की को उठाकर आप घर पर ले आई? जुनैद, वो मजबूर है, मजलूम है, और मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसके माँ बाप। मॉम, वो झूठ भी तो बोल सकती है। आपको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, किस किस तरह की औरतें होती हैं। आपकी हमदर्दी हमारे लिए गले का फंदा बन सकती है मॉम। ठिकाना नहीं है तो एजी सेंटर चली जाए या फिर किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में जाके रह सकती है वो। आखिर घर से कुछ ना कुछ सोचकर ही निकली होगी ना वो। हाँ बेटा, उसने खुदकुशी का सोचा था। कम ऑन मॉम, यही तो उसका झूठ पकड़ा गया। अगर कोई खुदकुशी करने निकलता है तो हाथ में पर्स लेकर नहीं निकलता। आप कह रही थी कि कुछ लड़कों ने उसका पर्स छीन लिया था। हाँ बेटा, मैंने खुद देखा था कि कुछ लोग उसे घसीट रहे थे, उसका पर्स छीन रहे थे। और तुम्हें पता है, उसके अंदर उसके बहुत सारा पैसा था, जेवरात थे उसके। तो वो पैसा और जेवर लेकर खुदकुशी करने निकली थी। कम ऑन मॉम, फॉर गॉड सेक, उसे इस घर से निकालें। पता नहीं कौन है, कहां से आई है, क्या करती है। आप क्यों मुसीबत डाल रही हैं अपने आप पे भी और मुझ पे भी। आप बस उसे यहां से निकालें और उससे साफ साफ कह दीजिए कि जहां जी चाहे चली जाए, मगर उसे इस घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। वालेकुम सलाम। मॉम, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, मगर प्लीज जो मैंने आपसे कहा है वो कर लीजिएगा। आओ, इधर बैठो कुलसुम। देखो बेटा, मैं तुम्हें खुद अपने साथ तुम्हारे घर लेके चलूंगी। जुनैद भी मुझसे बहुत नाराज है, इसलिए कि मैं तुम्हें यहां लेकर आई हूं। देखो कुलसुम, हमारा बहुत बड़ा खानदान है। खानदान वाले मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आंटी, क्या कोई इंसानियत की खातिर किसी से हमदर्दी करता है तो क्या उसे भी लोगों को जवाब देना होता है? हाँ बेटा, जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो दुनिया वालों के सवालों के जवाब भी देने होते हैं। तुम्हारी शादी का भी मसला हल हो सकता है, और तुम इस तरह दरबदर क्यों फिरती हो? मुझे यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप बहुत तुम्हारे लिए परेशान होंगे। मेरे लिए कोई परेशान नहीं होगा आंटी। और ठीक है, मैं आपसे ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकती। जो कुछ आपने मेरे लिए किया, मेरे लिए बहुत है। जहां आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, प्लीज मुझे सिर्फ 2-3 दिन का वक्त दे दें। मैं अपनी किसी भी सहेली को फोन करके उसके पास चली जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। आप प्लीज मुझे 2-3 दिन का मौका दे दें, मगर मैं अपने घर किसी सूरत नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। कुलसुम, तुम मुझे किसी अच्छे घराने की लगती हो, और सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं होता कि कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा सोच सकते हैं। नहीं, तुम्हें अभी दुनिया का अंदाजा नहीं है। पहली रात जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम उसका खौफ भूल गई। और सहेली, किसी सहेली का घर अपना घर नहीं होता। मेरा मशवरा तो तुम्हें यही है कि लड़की का असल घर उसके माँ बाप का घर होता है। तुम्हें वहां चले जाना चाहिए। और देखो बेटा, मुझसे जो भी कुछ हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। आंटी, यही तो मैं आपसे चाह रही हूँ। प्लीज आप इतना कर दें मेरे लिए, मुझे बस 2-3 दिन यहाँ रहने दें। जैसे मेरा कोई ठिकाना होगा, मैं प्रॉमिस यहाँ से चली जाऊंगी।
दादा भी चाची के पास मैं बैठी हूँ, आप भी जाके आराम कर लीजिए। अरे बेटा, हमारे ऊपर इतनी कयामत गुजर गई और तुम लोग कहते हो कि आराम करो। हमारा बेटा चला गया, बहू इस हाल में पड़ी है और हम आराम करें? मेरा मतलब ये नहीं है दादी, आप बीमार हो जाएंगी इसलिए कह रही हूँ। बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। अरे मर जाते तो कम से कम हम इतने बड़े बड़े सदमे तो ना देखते, इतना दुख तो हम अकेले ना उठाते। हम मर ही क्यों ना गए। मसूद, या अल्लाह खैर करे, ये मैंने कैसा ख्वाब देख लिया। मसूद ठीक तो है? सब्र कर मेरे बच्चे, सब्र सब्र कर। आनिया को क्या जवाब दूंगी? क्यों चले गए मसूद आप हमें छोड़ के? बेटा, इस मकाम पे आके हम सब बेबस हो जाते हैं। हम इसको भी सब्र की ही तलकीन करेंगे। अगर हम खुद सब्र कैसे करें, खुद सब्र कैसे करें? मैं जानी वो आगे अपने पापा को ढूंढेगी। क्या कहूंगी मैं उससे, क्या कहूंगी? सब्र सब्र मुझे उनकी शक्ल तो दिखा दो। आए मैं उससे माफी तो मांग लो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। किसी खानदान की बुनियादों में जब दरार पड़ती है तो तकदीर भी अजीब अजीब खेल दिखाती है। किसी को अपने किए पर शर्मसार करती है, किसी को घर से बेघर कर देती है और किसी को हमेशा के लिए अपनों से जुदा कर देती है। हमें बताए ना कौन क्या हुआ? अन्या तुम्हारे पापा बेटा, पापा हमें छोड़ गए। छूनी दो, छूनी दो, छूनी दो मुझे।